दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। आज पांचवें चरण की वोटिंग हो रही थी। पांचवें चरण के लिए इस देश में 49 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हुआ और इसी के साथ 428 सीटों पर यानी 543 में से लगभग 80% सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका। लेकिन आज का मतदान, पांचवें फेज का मतदान मील का पत्थर साबित हुआ। बदलाव के नजरिए से देखें तो इस प्रकार का बदलाव दिखेगा यह किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बदलाव का मतलब यह नहीं कि सत्ता बदलने की बात मैं कर रहा हूं। बदलाव का मतलब यह नहीं कि व्यवस्था बदलने की बात की जा रही है। बदलाव का मतलब यह, जो किसी ने नहीं सोचा था वो बदलाव, जो किसी ने नहीं सोचा था कि राजनीतिक दलों में वोटों की जो ठेकेदारी चल रही थी पिछले 30, 35, 40 सालों से, वो ठेकेदारी की प्रथा पर निर्णायक चोट पहुंचा देगा पांचवा चरण। पहले 4 चरण के चुनाव में सत्ता बनाने और सत्ता पलटने का खेल आपने देखा होगा, लेकिन आज पांचवें चरण में जो दिखाई दिया उससे साफ जाहिर हो गया कि क्या लखनऊ, क्या मुजफ्फरपुर, क्या मुंबई, क्या बंगाल, क्या झारखंड, कहां की बात करें, क्या सुदूरवर्ती लद्दाख, किस इलाके की बात करें, हर जगह एक ही ट्रेंड। और वो ट्रेंड क्या दिखा रहा था? वो ट्रेंड ये दिखा रहा था कि पुरानी दुकान को छोड़कर नई दुकान पर और नई नई छोटी छोटी दुकानें खोलकर जिस प्रकार से एक अलग तरह का चुनावी इकोसिस्टम डेवलप किया गया, एक अलग तरह की व्यवस्था को सृजित किया गया, उस व्यवस्था पर आज पांचवें चरण के चुनाव में वही दिखाई दिया जिसे पढ़ने की कोशिश पिछले 4 चरण के चुनाव में, 379 सीटों के चुनाव में जिसे पढ़ने की कोशिश हो रही थी और तमाम कवायद के बावजूद मुकम्मल तरीके से कोई इसे पढ़ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, वोटर चुप क्यों है। आज पांचवें चरण में इसे पढ़ने की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी कर ली गई। पूरे हिंदुस्तान ने पढ़ लिया, पत्रकारों ने पढ़ लिया, राजनीतिक दलों ने पढ़ लिया और इस कदर पढ़ लिया कि क्या गुजरात लॉबी, क्या दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह और क्या नागपुर में बैठा हुआ आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व, सबने इस ढंग से आज के ट्रेंड को पढ़ा, जिस ट्रेंड को पढ़ने के बाद अब झोला उठे या ना उठे, उठने के हालात जरूर बन गए। और उन सब से बढ़कर कई दूसरे राजनीतिक दलों के झोला उठने के भी हालात बन गए, जो किसी ने नहीं सोचा था। वो हालात आज मतदाताओं ने पैदा कर दिए और वो हालात इस देश में अति पिछड़े वर्ग और उसमें भी दलित वर्ग के मतदाताओं की बात करें, कुछ इलाकों में आदिवासी वर्ग के मतदाताओं की बात करें, तो वो ट्रेंड जो देखने को मिला उसमें साफ जाहिर हो गया कि जिस प्रकार से कांसीराम की विरासत के साथ दलित वर्ग का कांग्रेस पार्टी से दूर होना शुरू हुआ था, जिस प्रकार से मंडल कमीशन के बाद लोअर ओबीसी यानी जिसे नॉन डोमिनेंट गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी जमात कहते हैं, उसका कांग्रेस पार्टी के साथ उसकी दूरी बननी शुरू हुई थी और जिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ढिढोरा पीटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, अब साफ जाहिर हो गया कि आज का मतदान भारत रत्न पर नहीं, वोटर को झांसा देकर नहीं, किसी आइकॉन को चुनावी फायदे के लिए सम्मानित करने का ढोंग करने से नहीं, बल्कि समाज के वास्तविक हित में कौन क्या कर रहा है, इस इबारत को पढ़ते हुए जनता जब वोट देने पर आ जाती है तो कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान में कमी नहीं आनी है, बाबा साहब आंबेडकर के प्रति सम्मान में कमी नहीं आनी है। लेकिन जो लोग संविधान बदलने की बातें करने वाले लोगों को अपनी पार्टियों में रखते हैं, कैंडिडेट बनाते हैं, जो लोग कर्पूरी ठाकुर के चेहरे पर अति पिछड़े वर्ग को सामने लाने की कोशिश करते हैं और जो लोग आदिवासी समाज से आने वाले व्यक्ति को या किसी महिला को राष्ट्रपति पद पर, सम्माननीय पद पर पहुंचा करके और उसके बाद समस्याओं से, आदिवासी वर्ग के मूल मुद्दों से मुंह मोड़कर एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, एक सिरे से आज पलीता लग गया। वरना किसने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश का दलित मतदाता खड़ा हो जाएगा? किसने सोचा था
कि जो यादव वर्सेस नॉन यादव की बाइनरी खड़ी की गई थी यूपी बिहार में, उस बाइनरी को तोड़ते हुए, उस दीवार को गिराते हुए अति पिछड़ा वर्ग इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो जाएगा। और किसने सोचा था कि झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक जिस प्रकार की आदिवासी चेतना को अपीजमेंट के द्वारा गढ़ने की कोशिश की जा रही थी, अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की जा रही थी, वो धता बताते हुए अपने मुद्दों के आधार पर मतदान करने चली जाएगी। तमाम बातें एक तरफ, बहुजन समाज पार्टी चुनाव में कमजोर पड़ रही थी, बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी। कारण जो भी हो, दलित मतदाताओं के सामने दो ही विकल्प थे। एक, 5 किलो राशन को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए, और दूसरा, जाति जनगणना, दलितों के मुद्दे, दलित विमर्श और इन सब चीजों को आगे रखते हुए इंडिया अलायंस के साथ चला जाए। उसने समाजवादी पार्टी के साथ भी अपनी दूरी मिटाई, कांग्रेस पार्टी की वजह से मिटाई, और फूलपुर में कल शाम में जिस प्रकार की झलक दिखी थी, मंच पर जो जनसैलाब लगा कि मंच पर चढ़ जाएगा, डी एरिया नाम की कोई चीज नहीं बची, और जिस प्रकार का धूल का गुबार लोगों की भीड़ के साथ फूलपुर में उमड़ रहा था, वो गुबार नहीं था, वो एक ऐसे जज्बे की सार्वजनिक अभिव्यक्ति थी जिस जज्बे को महसूस करने में हिंदुत्व के, चुनावी हिंदुत्व के ठेकेदारों ने बहुत बड़ी गलती की थी। परिणाम चुनाव का क्या होगा 4 जून को आएगा, लेकिन परिणाम के पहले जो सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक ढांचे के परिवर्तन के रूप में दिखाई दे, तो परिणाम की आशा नए सिरे से बदलते हुए समाज के बीच नए सिरे से कर सकते हैं। लेकिन जो बदलाव दिख रहा है, वो बदलाव क्षणिक है, वो बदलाव एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट के लिए आया है, वो बदलाव अपने मुद्दों के साथ जुड़कर आया है, या वो बदलाव एक ऐसी व्यवस्था को जड़ता की हद तक, यानी स्थिति प्रज्ञ बनाने की हद तक ले जाकर के समाज में वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से अस्थायित्व प्रदान कर देने की जो चुनावी हिंदुत्व की मंशा दिखाई देती है, उस मंशा के खिलाफ एक मौन लोकतांत्रिक क्रांति के रूप में आई है। इसे पढ़ने के लिए आज तो शुरुआत है। 5वें चरण के चुनाव में, हालांकि पहले चरण के चुनाव में भी ये हुआ है और कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन आज तो पढ़ने की स्थिति में समाज खड़ा हो गया। तो क्या जो बची हुई 115 लोकसभा सीटें हैं, वहां इसी का क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा जो आज अपने फुल स्विंग में पूरे मोमेंटम के साथ दिखाई दिया? इन सब के पीछे एक दिन की मेहनत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। कांग्रेस के शीर्ष पद पर डी संजीवैया के बाद, यानी तकरीबन 62 साल के बाद एक दलित नेता की ताजपोशी है, और इन सब से आगे बढ़कर एक दलित प्रधानमंत्री बनाने की कवायद की जो पृष्ठभूमि है, जो बिसात बिछाई जा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उस बिसात के इर्द गिर्द जाति जनगणना का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, ओल्ड पेंशन का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, और इन सब के सामने मुकाबले के लिए कौन सा मुद्दा ला रहे थे चुनावी हिंदुत्व वाले? कौन सा मुद्दा था कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देंगे, आपकी संपत्ति को कब्जा कर लेंगे। इस तरह की बेतुकी बातों पर जनता ने भरोसा नहीं किया, और जितनी बेतुकी बातें बढ़ती चली गई, जनता का हौसला, जनता का जज्बा, समाज के अलग अलग सेक्शन का जज्बा, दबे कुचे लोगों का जज्बा, और इन सब से आगे बढ़कर बेरोजगारों के बीच बढ़ती छटपटाहट, आर्थिक असमानता की बढ़ती हुई खाई। के शेप्ड इकोनॉमी पर एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री का गोलमोल जवाब इस देश के पढ़े लिखे नौजवानों की आंखों पर जो हिंदुत्व की पट्टी पड़ी हुई थी, उस हिंदुत्व की पट्टी को, उस चुनावी हिंदुत्व की मोतियाबिंद जैसी पट्टी को एक झटके में हटाकर एक अलग तरह की राजनीतिक सर्जरी करने पर, अलग तरह का लेंस लगाने पर, जब जनता के ऊपर से सत्ता प्रायोजित इंटरव्यू ही अपनी भूमिका निभाने पर आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि फूलपुर में जो देखा और उसके बाद आज वोटिंग में जो दिखा, उसने साफ दिखा दिया कि चाहे पंजा हो या साइकिल, चाहे लालटेन, कुछ भी हो,
चुनाव चिन्ह लालटेन हो, पंजा हो, साइकिल हो या शरद पवार उद्धव ठाकरे की अपनी सहानुभूति लहर हो, अब कोई मायावती की लहर के लिए जगह नहीं बची है। मायावती ने उम्मीद जगाई थी, आकाश आनंद को सामने लाया था, आकाश आनंद बहुत मजबूती के साथ मुकाबला कर रहे थे, लेकिन जब दलित विमर्श को वो नए मुकाम तक पहुंचाना चाहते थे, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आर्थिक न्याय से जोड़कर चुनावी हिंदुत्व के उस पूरे के पूरे नैरेटिव पर निर्णायक राजनीतिक हमले करते दिखाई दे रहे थे, एन मौके पर आकाश आनंद को पीछे कर दिया गया, नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया। और जो समाज जग जाता है, और जब समाज जग जाता है तो जगाने वाले व्यक्ति को अगर रास्ते से हटाया जाता है तो याद रखिए, जगा हुआ समाज किसी लाभार्थी चेतना का हिस्सा नहीं बनता। जगा हुआ समाज जिसके अंदर धधक रही ज्वाला को सीधे सीधे विचारों के माध्यम से, एजेंडा के माध्यम से, चेहरा के माध्यम से सार्वजनिक रूप से सामने लाने के लिए जब मुट्ठी बंद कर हालात परिवर्तन की दिशा में नौजवान कूद पड़ता है, तो उस परिस्थिति में आकाश आनंद एक उम्मीद की किरण हुआ करते थे, अब भी हैं। लेकिन आकाश आनंद को बीच से हटाया जाना, चिराग पासवान का दलित विमर्श के मुद्दों से करीब करीब मुंह मोड़ लेना और इन सब के आगे रामदास अठावले का सुविधा की राजनीति में लिप्त हो जाना, चंद्रशेखर रावण की राजनीति का नगीना लोकसभा सीट से आगे कम से कम इस लोकसभा चुनाव में प्रभाव नहीं दिखाई देना, वो साफ जाहिर करता था कि अब दलितों के पास लाभार्थी चेतना में जाने का विकल्प नहीं है, और जो विकल्प है वो राहुल गांधी है, जो विकल्प है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और इस विकल्प के साथ चाहे अखिलेश यादव खड़े हों, चाहे तेजस्वी यादव खड़े हों, चाहे उद्धव ठाकरे या शरद पवार खड़े हों, चाहे ममता बनर्जी खड़ी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल खड़े हों, जो भी खड़ा हो, सिंबल पर ध्यान नहीं देना है, चुनाव चिन्ह पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि ध्यान देने की जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो साफ दिखाई दे रही थी कि वो वास्तविकता सिर्फ एक है, कौन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, कौन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। ये बदलाव एक ऐसा सामाजिक बदलाव है, एक ऐसा बदलाव है जो 1984 के बाद, यूं कहें वामसेफ के बसपा में बदलने के बाद पहली बार कांग्रेस के फोल्ड में होता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बदलाव को छोटा बदलाव मानना ऐतिहासिक भूल हो सकती है, और इस चीज को और कोई, इस पूरे के पूरे माहौल को और कोई समझे ना समझे, दिल्ली से लेकर नागपुर तक हिला देने वाली, गर्मियों में भी सर्दी का एहसास करा देने वाली जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा करते थे, विधानसभा चुनाव में, मई जून में शिमला बना दूंगा, आज स्थिति यही है कि मई जून में दिल्ली से लेकर नागपुर तक शिमला जैसी स्थिति है। 45 डिग्री का तापमान बाहर में है, लेकिन 45 डिग्री का तापमान जब बाहर में है तो जरा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, जरा 7 लोक कल्याण मार्ग के अंदर का राजनीतिक तापमान भी देख लीजिए, और जरा नागपुर के रेशम बाग का वहां का भी तापमान आप देख लीजिए, तब पता चल जाएगा कि वाकई चुनावी हिंदुत्व की राजनीति के लिहाज से मई जून में भी शिमला बना देने की कवायद आज 20 मई की तारीख के दिन इस देश के दबे कुचले वर्ग के मतदाताओं ने एक नए नैरेटिव के साथ खड़ी कर दी है, और वो नैरेटिव है व्यक्ति नहीं मुद्दा महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति नहीं मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया, तब किसी को भारत रत्न दे देने से, किसी के प्रति सार्वजनिक रूप से सम्मान और प्रणाम जैसी बातें कह देने से जनता 5 किलो राशन पर और इस तरह के सम्मान सूचक शब्दों के राजनीतिक इस्तेमाल पर अब रीझने वाली नहीं है। अब जनता का मिजाज बदल चुका है, और इस बदले हुए मिजाज में किसको कितनी सीटें मिली, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये आज के दिन हम नहीं कह सकते। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, 4 जून को नतीजा कुछ भी आए, लेकिन हिंदुस्तान बदल रहा है, और कई सारी राजनीतिक दुकानें अब व्यवहारिक आइडिया, इम्प्रैक्टिकल प्रयोग, इन सब के लिए आदी हो चुकी राजनीतिक पार्टियां अब अपना दुकान समेटकर वहां ताला लगने, वहां शटर गिर जाने की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है। आने वाले 115 सीटों के जो 2 चरण में चुनाव है, 25 मई और 1 जून,
आज जो मोमेंटम बना है वो एक राजनीतिक सुनामी के रूप में, एक आंधी के रूप में उस दिन भी आपको दिखाई देगा। तो देखते रहिए, लोकतंत्र के महापर्व का आनंद लेते रहिए, मतदान जरूर कीजिए और बदलाव के इस दौर में, राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक स्तर पर हो रहे बदलाव के दौर में सियासत को मंडल कमीशन के बाद 34 साल बाद मंडल कमीशन के सियासत के अंदर हो रहे इस बदलाव को एक बदलाव के चक्र के रूप में महसूस करने के लिए भी खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।